दोस्तों एक वक्त था या फिर यूं कहें कि पिछले साल की ही तो बात है जब भारत चीन में जो गर्माहट बढ़ी थी उसे लेकर काफी सारे देश परेशान थे क्योंकि दोनों तरफ एक दूसरे को मारने वाली झड़प हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से हजारों की तादाद में सैनिक और मिलिट्री उपकरण एलएसी पर लाकर तैनात किए गए। उस समय ज्यादातर देश भारत के ही पक्ष में थे, लेकिन भारत को जिस देश की सहानुभूति की जरूरत थी वो मात्र चीन के ही गुण गा रहा था। जी हां दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि मैं यहां पर रूस की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, इन 70 सालों में ऐसा वक्त भी आया जब रूस ने चीन का पक्ष रखते हुए एलएसी विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उसके बाद भारत ने जो रूस को दरकिनार करना शुरू किया, उससे पुतिन समझ चुके थे कि उन्होंने भारत को नाराज करके कितनी बड़ी भूल कर दी है। यहां तक कि उस साल ना तो भारत रूस के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई और ना ही किसी तरीके की सैन्य डील हुई, बल्कि भारत रूस के बीच होने वाली 2+2 मीटिंग को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन यही रूस अब भारत को मनाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार पेश कर रहा है। यहां तक कि पिछली बार रशियन फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से चीन को आगाह भी किया गया कि वो भारत की पोजीशन को देखते हुए अपनी जिद छोड़ दे और इस मसले को जल्द से जल्द निपटा ले। इसी में उसकी भलाई है। खैर दोस्तों, चीन तो मानेगा नहीं, लेकिन इसी बीच रशियन न्यूज एजेंसी की ओर से बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, पुतिन के भारत यात्रा से पहले रशिया का सबसे विध्वंसक हथियार भारत लाने की तैयारी हो रही है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी ताश के मुताबिक 6 दिसंबर से भारत में होने जा रही इंडो रशियन वार्ता के बीच व्लादिमीर पुतिन भारत के सामने रशियन फेडरेशन सर्विस का सबसे भयंकर हथियार यानी कि बीएमपी टर्मिनेटर टैंक भारत के लिए पेश करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि रूस के इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल न सिर्फ मोटार शेल दाग सकते हैं, बल्कि कई किलोमीटर तक दुश्मन के परखच्चे उड़ाने वाली एटीजीएम मिसाइल भी फायर कर देते हैं। ये एक लाइट वेट टैंक है जिसे खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। रूस ये बात जानता है कि लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए भारत के पास लाइट वेट टैंकों की कमी है, जबकि चीन बड़ी संख्या में अपने T-15 टैंक एलएसी पर डिप्लॉय कर रहा है। इसलिए भारत की इस कमी को दूर करने के लिए रूस की ओर से ये प्रस्ताव दिया जाएगा। सलाहकारों के मुताबिक बीएमपी टर्मिनेटर को एक स्पोर्टिव टैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर तक को उड़ा सकते हैं। इसे भारत में इस्तेमाल होने वाले अजय टैंक यानी कि B-72 का लेटेस्ट वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि आधुनिक सेंसर, आला दर्जों के हथियार और अपनी रफ्तार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एलएसी पर इसकी डिप्लॉयमेंट चीन के लिए सच में सरदर्द होगी, क्योंकि टर्मिनेटर के आगे चीनी टैंक कहीं नहीं टिकते। तो दोस्तों, क्या भारतीय सेना की जरूरत को देखते हुए हमें ये टैंक खरीदने चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।